गुड इवनिंग दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं मार्केट विजन बाय अल्तमस। तो दोस्तों, आज मेरा जो टॉपिक है मैजेलिनिक क्लाउड के ऊपर आज मैं डिस्कस करूंगा। और मुझे मालूम है जितने भी इन्वेस्टर हैं, आप सभी ने जो भी इन्वेस्ट किए हैं, जितना भी किए हैं, सबके ऊपर अभी क्या बीत रहा है मैं समझ सकता हूं। और गाइज, मैं हवा में बात नहीं करूंगा, मैं आपको पॉसिबल फिगर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, और क्यों लगातार ये शेयर लोअर सर्किट पे जा रहा है, क्यों इस तरह से ड्रॉप डाउन हो रहा है, आगे इसमें कुछ पॉसिबिलिटी है या नहीं है, सारा चीज़ मैं बोलूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरा इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल है, मेरा इन्फॉर्मेशन में आपको अगर अच्छा लगता है, कुछ पॉजिटिविटी लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, वेलकम बैक। तो आज मैं मैग्नेलिक क्लाउड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। वाकई आप सबको तो बाकी सारा चीज़ तो मालूम है कि ये स्टॉक का जो प्राइस है लगातार नीचे गिर रहा है और आज भी 5% इसमें गिरावट हुई है। बट दोस्तों, आखिर ये क्या रीज़न है यहाँ पे बार बार जो है प्राइस पे गिरावट हो रही है? और दूसरी बात, इनको ऑर्डर जो मिला है, मिलने के बावजूद भी इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है। आप सभी ने, जिसने भी इसमें पैसा लगाया, मुझे मालूम है कि कितना दर्द होता है जब एक शेयर गिरता है और उसके अंदर कितना परेशानी होता है। जो यहाँ पे इन्वेस्ट करता है उसी को मालूम है। और इस बीच में यूट्यूब में देखा है, इतने सारे यूट्यूबर हैं जो कि कोई कहता है कि कंपनी ख़त्म हो चुका है, कंपनी यहाँ से बंद होने वाली है। किसी ने तो कल लिख दिया, बोल दिया है कि सेबी की तरफ से, एनएससी की तरफ से, सेबी की तरफ से जो है कंपनी को एक नोटिस जारी किया गया है। क्या क्या जारी किया है? तो दोस्तों, बहुत सारे जो है यहाँ पे हवा में बात कर रहा है, कंपनी के एक्चुअल फिगर के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। और दूसरी बात, यहाँ पे आखिर कंपनी के पास कितने प्रोजेक्ट है, टोटल कितना प्रोजेक्ट है, आगे अगर अभी ये गिरावट हो रही है, आगे चल के इसका पॉसिबिलिटीज़ है कि नहीं, कंपनी 1 महीने के बाद या 10 दिन के बाद कंपनी के अंदर कुछ रंग आया कि नहीं, ये सारा चीज़ देखने की बात है। या जितने भी इन्वेस्ट यहाँ पे किए हैं, सबको क्या करना चाहिए? उनका पैसा फंस चुका है, अब वो जो है, जो भी निवेशक है वो क्या करेंगे? कंपनी देखिए कहाँ तक आगे बढ़ा है, कंपनी का टोटल प्रोजेक्ट अभी क्या है, क्या हैंड ओवर हुआ है, कितना प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, कंपनी के बाद अभी टोटल मार्केट कितना है, सारा चीज़ मैं इस वीडियोज़ में आज बताऊंगा। और अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, मेरा और फेसबुक का आपका पेज है उसमें भी आप लोग फॉलो कीजिए। तो गाइज, मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कंपनी की स्टैब्लिशमेंट। कंपनी यहाँ पे 1981 में स्टैब्लिश्ड हुआ है, जबकि काफ़ी पुरानी कंपनी है। कंपनी जो डीलिंग करते हैं, ये कंपनी डीलिंग करते हैं आपका आईटी से लेके आईटी, ईआरपी माइग्रेशन, आईवीज, क्लाउड सर्विलियंस, ई सर्विलियंस, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग। और दूसरी बात है कि इस कंपनी 3 मेजर एक्सपोज में पार्टिसिपेट भी किया था, वो है दिल्ली, मुंबई। और दूसरी बात, कंपनी के पास ड्रोन के लिए, आखिर ये जो ड्रोन है, आखिर कंपनी किस तरह का ड्रोन बनाता है, क्या इसका फ्यूचर है, पॉसिबिलिटीज़ है या नहीं है? तो दोस्तों, यहाँ पे कंपनी के जो ड्रोन बनता है वो ड्रोन DGCA अप्रूव्ड है, मतलब
इस ड्रोन के लिए DGCA ने ऑलरेडी अप्रूव दे चुका है, सर्टिफिकेशन दे चुका है। और ये ड्रोन है कार्गो एंड लॉजिस्टिक्स ड्रोन है, एग्रीकल्चरल ड्रोन है। उसके बाद इनके सिक्योरिटी पर्पस में इनका ड्रोन है जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा डिमांडेड है। दूसरी बात, रोबोटिक्स के ऊपर भी ये कंपनी काम कर रहे हैं। और इसमें जो टोटल आपका अगर मैं बताऊं कि प्रोजेक्ट राइट नाउ, इनके जितने भी प्रोजेक्ट हैं, इनका सारा प्रोजेक्ट जो है अभी बहुत अच्छे से चल रहा है। इस बीच इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, उस मैनेजिंग डायरेक्टर ने सब इन्वेस्टर को मेल किया है। शायद अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आपके पास भी ये मेल आ सकता है या ऑलरेडी आ चुका है, आप चेक कर लेंगे। उन्होंने बताया है कि कंपनी के जितने भी प्रोजेक्ट है, सारे प्रोजेक्ट प्रॉपरली चल रहा है। कंपनी की कहीं भी कोई इतना डेप्ट नहीं है और ना ही कंपनी के अंदर ऐसा कोई लॉफॉल्स हुआ है जिसका जो है कंपनी को आगे चल के प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, ये जो मेल आपका किया है ये है आपका ग्लोबल मैनेजिंग डायरेक्टर जोसेफ सुधीर रेड्डी तम्मा, इन्होंने सबको मेल किया है। और इसने यही बताया है कि अभी इनके जो शेयर में गिरावट देखे जा रहा है वो वोलेटिलिटी के लिए बस, और कुछ है कि पैनिक, निवेशक के अंदर एक जो है पैनिक हो गया है। लोग को लग रहा है, लोग तरह तरह का सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन देख रहे हैं और इंफॉर्मेशन देखने के बाद पैनिक हो चुके हैं और वो शेयर को जो है लॉस में भी इसको सेल कर रहे हैं। इसीलिए इसका एक नेगेटिविटी तो होता ही है। दूसरी बात, कंपनी यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इनका कहना है। और वैसे भी इनको ऑर्डर मिल चुका है, आप सभी को मालूम है। इंडियन रेलवेज़ की तरफ से भी इनको ऑर्डर मिल चुका है और जो वेदांता का जो सब्सिडरीज कंपनी है उसके तरफ से भी इनको ऑर्डर मिल चुका है। रही बात कि यहाँ पे बट फिर भी कंपनी के शेयर लगातार क्यों गिर रहा है, तो दोस्तों सबसे बड़ा खेल यहाँ पे है कि कुछ ऑपरेटर जो है यहाँ पे आज भी परचेस किया गया है, शेयर काफ़ी मात्रा में जो है सेल हुआ है और आज इस पे मार्केट सुबह के टाइम में ओपनिंग होते ही इसका जो ख़रीदार जो है, इसमें टोटल ख़रीदार कितना था आपको मालूम है? इसका टोटल ख़रीदार कितना परसेंट बढ़ गया था? इसका टोटल 78% ख़रीदारी बढ़ गया था और बीच में ही 12 बजे के बाद जो है इनका टोटल जो है बिकाव बंद हो गया, ख़रीदारी कोई नहीं था, जो भी सेल हुआ सेल होके चला गया। जहाँ तक मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, किसी ने यहाँ पे लिखा है कि प्रोमोटर्स से लेके बाकी जितने भी इनके बड़े बड़े ऑपरेटर हैं उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है और ये लोग फिर से जो है अभी भी ख़रीदारी हो रहा है, लेकिन बायर्स नहीं है। अब बायर्स क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पे डर चुके हैं, पैनिक हो चुका है और जिसका जितना भी निवेश बचता है उसको लगता है कि वो सेल करके निकल जाए। अब दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र तो नहीं हूँ और ना ही कोई यहाँ पे ना ही मैं इसका रिकमेंडेशन कर रहा हूँ। आप लोग सोच समझ कर अपना डिसीजन खुद लीजिए, लेकिन मैं आपको कुछ पॉसिबिलिटीज़, मुझे जो लगता है, मेरा अंदाज़ है, मैं वो बताना चाहता हूँ कि गाइस मुझे यहाँ पे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग पैनिक हो चुके हैं और लोग इसीलिए इसको सेल कर रहे हैं। और जैसे ज़्यादा से ज़्यादा इसका नेगेटिविटी फैल चुका है सोशल मीडिया में चारों तरफ, इसीलिए आज इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसको आके सफाई देना पड़ा कि यहाँ पे बस हाँ कंपनी का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। कंपनी के जितने भी प्रॉफिट है वो भले ही कंपनी के इस बार प्रॉफिट उतना नहीं हुआ है, लेकिन कंपनी के जितने भी प्रोजेक्ट है वो अच्छी तरह से चल रहा है
और जो भी शेयर का अप्स एंड डाउन हो रहा है वो एक वॉलेटिलिटी और पैनिक के कारण हो रहा है। तो गाइस, अगर मैं बात करूं और मैं देखूं तो ऐसे बहुत सारे शेयर मार्केट पे इस तरह का शेयर है जो इस तरह का सिचुएशन, इस तरह का कंडीशन हुआ है, लेकिन कुछ महीने के बाद या कुछ दिनों के बाद देखा गया है कि वो धीरे धीरे परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं, वोडाफोन जिसके पास 2 लाख करोड़ का जो है कर्जा है, और अगर देखा जाए तो कंपनी ये बंद हो जाना चाहिए बहुत दिन पहले, लेकिन अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, होप है, ठीक है। लेकिन इस कंपनी के इस तरह का कोई भी नेगेटिविटी अगर देखा जाए, अगर कोई डेप्ट है, इस तरह का बड़ा कोई डेप्ट है तो डेप्ट नहीं है। एक दिन में कभी कुछ नहीं होता है। कंपनी 1981 से ऑपरेटेड है और लगातार कंपनी आज काफ़ी माइलस्टोन अचीवमेंट किया है। और दूसरी बात, कंपनी बहुत सारे सेक्टर में अभी काम करना स्टार्ट कर दिया है। आने वाले डेट में ये लॉजिस्टिक कार्गो ड्रोन से लेके एग्रीकल्चरल ड्रोन और भी सिक्योरिटी ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीसीटीवी कैमरा, सर्विलेंस कैमरा के ऊपर काम कर रहा है। कंपनी के पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्डर है, लेकिन ऑर्डर उस हिसाब से नहीं बल्कि छोटा ऑर्डर है। तो गाइस, अगर मैंने यहाँ पे अगर इन्वेस्ट किया होता, अगर मैं सोचूं मैं अगर इन्वेस्ट किया होता तो ऑब्वियसली मैं होल्ड करता। मैं किसी पैनिक के डर से मैं अपना जो है सेल नहीं करता, मैं अभी रखता है इसको, क्योंकि जहाँ ज़्यादा वोलेटिलिटी होता है वहीं पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी भी आता है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छा लगता है, अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि मेरे इन्फॉर्मेशन में कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ एंड पॉजिटिविटी लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, और नेक्स्ट वीडियोज़ में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहें और आपका निवेश जो है सुरक्षित रहे। आप जहाँ भी निवेश करें, निवेश करने से पहले कंपनी को जांच पड़ताल ज़रूर करें।